लो बाबू स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्लास। देखिए भाई ध्यान से, ये पूरा जो सिलेबस है हमें एंटायरली कवर करना है और यहाँ पर हम यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। और यूनिट 2 के अंदर जो डिस्कशन चल रहा था दरअसल वो हमारा स्लेव डायनेस्टी के ऊपर चल रहा था। स्लेव डायनेस्टी के अंदर हम तीसरे रूलर की बात कर रहे थे, तो तीसरा रूलर देख लेते हैं कौन है। तीसरे रूलर की हम बात कर रहे थे, तीसरा रूलर देख लेते हैं कौन है। स्लेव डायनेस्टी के अंदर इल्तुतमिश के बारे में बात चल रही थी। इल्तुतमिश के बारे में बात चल रही थी और इल्तुतमिश के बारे में जो यहां पर बात चल रही थी ना मेरे भाई, वो हम देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट है इल्तुतमिश के समय में हुए महत्वपूर्ण कार्य। इल्तुतमिश के द्वारा प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य, इंपोर्टेंट वर्क्स बाय इल्तुतमिश, इंपोर्टेंट वर्क बाय इल्तुतमिश, इंपोर्टेंट वर्क बाय इल्तुतमिश। इंपोर्टेंट वर्क बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। ठीक है, चलिए राइट करना है, बिल्कुल बच्चे राइट करना है। ठीक है चलो ठीक है नमस्ते राणा जी, नमस्ते भाई विष्णु, ध्यान दे लो अभी। हाँ है, मानोगे नहीं मानोगे, बदमाशी नहीं मित्र। आगे बढ़ रहे हैं बालक। दीपावली की छुट्टी कब होगी बेटा? आज आपकी मतलब आज के बाद जो आपकी क्लास होगी वो दीपावली के बाद होगी। आप कृपया करके ध्यान दे लीजिए इस पे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा। आप अगर कुछ कहेंगे तो आज कुछ स्पेशली मैं आपको सुना दूंगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो स्पेशली सुना दूंगा पहले, लेकिन जरूरी है कि आप पढ़ो थोड़ी देर। थोड़ी देर जब आप पढ़ लोगे उसके बाद हम आपस में बात करेंगे कि आपको भाई आज क्या स्पेशल बताया जाए, है ना चलिए, इल्तुतमिश के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य। सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी नॉर्मल आपको जानकारी देते तो रिवाइज हो जाए कि इसका शासनकाल सर 1211 से स्टार्ट हुआ था, 35 तक चला था। ठीक है सर जी। दूसरी बात, जो इल्तुतमिश आपको देखने को मिलता है, इसका वंश कौन सा था? इल्बरी था, इल्बरी तुर्क था ये। इसका वंश कौन था? इल्बरी तुर्क था इसका वंश, इल्बरी तुर्क। इल्बरी तुर्क वंश आपको देखने को मिलता है, इल्बरी तुर्क। इल्बरी तुर्क वंश आपको देखने को मिलता है, इल्बरी तुर्क। इल्बरी तुर्क आपको देखने को मिलता है। कुछ लोग इसको शमशी भी बोलते थे, कुछ लोग इसको क्या बोलते थे? शमशी डायनेस्टी, शमशी। कुछ लोग इसको शमशी भी बोलते थे। ठीक है, सबसे पहले जब ये तख्त पर बैठता है तो इसके द्वारा कराया गया महत्वपूर्ण कार्य में पहला है, इसके द्वारा दल चालीसा का निर्माण कराया गया। इसके द्वारा दल चालीसा बनवाया गया, दल चालीसा। इसके द्वारा दल चालीसा बनवाया गया, दल चालीसा बनवाया गया, दल चालीसा बनवाया गया। ही मेड दल चालीसा, ही मेड दल चालीसा। इस दल चालीसा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे इसी दल चालीसा को तुर्काने चहलगानी कहते थे। इसी दल चालीसा को क्या कहते थे? तुर्काने चहलगानी, तुर्काने चहलगानी। गानी भी इसको कहा जाता था, तुर्कानी चहलगानी भी इसको कहा जाता था। या ये जो दल चालीसा था ना वत्स, ये होता क्या था? ये है ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स। दिस वाज ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स। ये 40 लोगों का एक समूह था जो सुल्तान की रक्षा करेगा, जो सुल्तान की रक्षा करेगा। 40 पीपल्स सुल्तान की रक्षा करेगा, सुल्तान की रक्षा के लिए था, की रक्षा करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान, प्रोटेक्शन ऑफ किंग या सुल्तान, सुल्तान की प्रोटेक्शन करेगा। ठीक बात है, ठीक है। दल चालीसा को मैंने क्या बताया कि इसको क्या कहते थे? तुर्काने चहलगानी। तुर्काने चहलगानी, दल चालीसा इसको कहा जाता था। ठीक बात, जी हाँ। ये सुल्तान की रक्षा के लिए जो 40 लोग होते थे, ये मेजरली इसके स्लेव्स होते थे।
ये जो 40 लोग होते थे ये स्लेव्स कहलाते थे, ये रूलर के स्लेव हुआ करते थे, दास हुआ करते थे। ये 40 लोग जो थे ये सुल्तान के दास हुआ करते थे, सुल्तान के दास थे, सुल्तान के दास थे। ये 40 लोग सुल्तान के दास थे, ठीक है, स्लेव्स ऑफ सुल्तान, स्लेव्स ऑफ सुल्तान हुआ करते थे। ठीक बात है, स्लेव्स ऑफ सुल्तान हुआ करते थे, याद रखेंगे जी हाँ। इसके अलावा आखिरकार मैं और बात अगर मैं इल्तु के बारे में करूं तो इल्तुतमिश के बारे में एक बात याद और रखना कि 1227 के आसपास इसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की गई। 1227 के लगभग सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि खलीफा के द्वारा दी जाती है। सुल्तान की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी जाती है? खलीफा द्वारा, खलीफा द्वारा, खलीफा द्वारा दी जाती है। मतलब ही एक्सेप्टेड सुल्तान टाइटल, ही एक्सेप्टेड सुल्तान टाइटल, accepted sultan title, accepted sultan title in 1227, ठीक है, बाय खलीफा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब समझेंगे और ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इल्तुतमिश था, इसने एक इक्तेदारी सिस्टम शुरू किया था। ही स्टार्टेड अ इक्तेदारी सिस्टम। इसने क्या शुरू किया था बाबू? इसने इक्तेदारी सिस्टम शुरू किया था। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, अब तीसरा पॉइंट शुरू होगा ये। इसने इक्तेदारी प्रथम शुरू किया, इसने इक्तेदारी प्रथा शुरू की, प्रथा शुरू की, इक्तेदारी प्रथा शुरू की। अब इक्तेदारी प्रथा क्या होती थी? He started इक्तेदारी सिस्टम, He started इक्तेदारी सिस्टम, इक्तेदारी सिस्टम, दारी सिस्टम। दिल्ली के क्षेत्रों को इक्तों में बांट दिया गया। जो दिल्ली के एरियाज थे उनको इक्तों में बांट दिया गया। दिल्ली क्षेत्रों को, दिल्ली सल्तनत के एरियाज को, दिल्ली सल्तनत क्षेत्र को इक्तों में बांट दिया, इक्तों में बांट दिया, बांट दिया। क्या बताया मैंने? दिल्ली सल्तनत क्षेत्र को इक्तों में बांट दिया, ठीक है, और प्रत्येक क्षेत्र में एक इक्तेदार घोषित किया। प्रत्येक क्षेत्र में कर लेने के लिए एक अधिकारी घोषित किया, लेके एक अधिकारी घोषित किया, लिए एक अधिकारी बनाया, एक अधिकारी बनाया, और ये जो अधिकारी बनाया गया था उसका नाम था इक्तेदार। अधिकारी बनाया कौन भला? इक्तेदार, इक्तेदार बनाया गया, जो प्रत्येक क्षेत्र से कर कलेक्ट करेगा, उसको नाम दिया गया इक्तेदार। इंग्लिश में बच्चे इसको लिख लेंगे। ही स्टार्टेड इक्तेदारी सिस्टम, ही क्लासिफाइड दिल्ली इन इक्ताज, ही क्लासिफाइड दिल्ली इन इक्ताज, यहां लिख रहा हूं बेटा, ही क्लासिफाइड दिल्ली इन इक्ताज, इक्ताज, ठीक है, और जो भी यहां पर कर कलेक्टर होता था, टैक्स कलेक्टर होता था, उसको इक्तेदार कहा जाता था। एंड टैक्स कलेक्टर नोन एज इक्तेदार। यहां जो भी टैक्स कलेक्टर होता था उसको क्या बोलते थे बाबू? इक्तेदार, इक्तेदार, ठीक है।
तो ये 3 काम इसने महत्वपूर्ण कराए हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते थे। दास क्या होता है बेटा? दास का मतलब होता है गुलाम। एक ऐसा व्यक्ति जिसको खरीदा या बेचा जा सके वो दास कहलाएगा। ठीक है, याद रखिए। इक्तिदारी प्रथा क्या थी बेटा? अभी समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे मान के चलिए, अब मेरे पास पेज भी तो नहीं है, यहाँ पे कोई पेज होता तो मैं आपको कुछ वैसे बताता, पर पेज नहीं है। मतलब मान के चलो कि ये, मान के चलो जैसे आज की डेट है ना, इंडिया है, इंडिया के अंदर 28 राज्य हैं। ऐसे ही मान के चलो ये पूरी दिल्ली सल्तनत थी। तो जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं, ऐसे ही इल्तुतमिश ने अपने यहाँ एरियाज को कहने लगा इक्ता। जैसे राज्य ऐसे इक्ता। तो हर एक एरिया में से जो कर कलेक्ट करेगा, कि पूरे जगह का कर कलेक्ट करके, टैक्स कलेक्ट करके आप मुझे दोगे और आप कहलाओगे इक्तेदार। अब इक्तेदार क्या करेगा? इक्तेदार रुपए इकट्ठे करेगा। जितने भी रुपए इकट्ठे करेगा उसका 80% सुल्तान को दे देगा, 20% अपने पास रख लेगा। ठीक है, याद रखना। अब इसमें लिख लेना इसकी रेट क्या थी, इसका रेट क्या था, इक्ता सिस्टम का रेट क्या होता था, इसकी दर क्या थी। इक्तेदारी प्रथा में दर क्या थी, दर या रेट क्या था? रेट था बेटा 20 और 80 का, 20:80 का होता था। तो जितना भी टैक्स आएगा उसका 20% इक्तेदार रखेगा और 80 किसको दे देगा? सुल्तान को। 20% कौन रखेगा? 20% इक्तेदार का होगा, इक्तेदार, और बाकी का जो 80 होगा हिस्सा किसी भी कर का, वो सुल्तान ले लेगा। ठीक है, याद रखना। लूट के अंदर ये बार बार हो जाता है। लूट के अंदर ये उल्टा हो जाता है। अगर कोई लूट करके लाएगा तो वो 80% खुद रखेगा, 20% सुल्तान को देगा। लूट वाले टैक्स को कहा जाता था खम्श। जो लूट टैक्स होता था उसको कहा जाता था खम्श। लिखना चाहो लिख सकते हो। लूट टैक्स को क्या बोलते थे इस समय? लूट टैक्स को क्या बोला जाता था? लूट टैक्स। एक बार पूछा गया है ये पेपर में कि लूट कर को क्या बोला जाता था? लूट कर। अगर कोई लूट करके आएगा, लूट कर, दिल्ली सल्तनत में, पूरी दिल्ली सल्तनत में ही बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर लूट कर कितना होता था? टैक्स का रेट क्या था? कि 20% तो रखेगा सुल्तान, और 80% कौन रखेगा? 80% वो रखेगा जो लुटेरा होगा, लुटेरा जिसने लूट करी है, उसको खम्श बोलते थे, खम्श। ठीक है, याद रखना। कुलदीप मेरे बच्चे, आप 2019 में पढ़े थे, तब मैं नहीं पढ़ाता था, है ना? आगे बढ़े, नोट कर दिया? अरे फटाफट बताओ यार। सर क्या ये मुस्लिमों पर भी लागू होता था? अरे बेटा ये टैक्स कलेक्शन है, ये सब पे लागू होता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर बढ़ रहे हैं। जय हिंद। ओके, नेक्स्ट पेज पर बढ़ रहे हैं, ये लीजिए। आगे क्या करेगा विल्तु? इल्तुतमिश के द्वारा अपने समय में सिक्के कैसे चलाए गए हैं? इल्तुतमिश ने अपने समय में सिक्के चलाए जिनको बोला जाता था जीतल व टंका। इल्तुतमिश ने अपने समय में सिक्के चलाए। इल्तुतमिश द्वारा 2 प्रकार के सिक्के चलाए गए, 2 प्रकार के सिक्के चलाए गए, ये सिक्के चलाए गए। He issued 2 type coins. He issued 2 type coins. He issued 2 type coins. अब ये 2 तरीके के सिक्के जो होते थे वो कहलाते थे जीतल एंड टंका। जीतल एंड टंका, जीतल एंड टंका, जीतल एंड टंका चलाए हैं उसने। अब पूछा जाता है कि जीतल और टंका किस किस के बने होते थे? ठीक है, जीतल और टंका किस किस के बने होते थे? बेटा जो पहले टंका देख लीजिए। टंका सिल्वर का बना होता था, सिल्वर, चांदी का। ये कांस्य का बना होता था, कांस्य यानी कॉपर, कांस्य, कॉपर।
कॉपर का बना हुआ होता था। ठीक है, चलिए, कांस्य यानी कॉपर। जी हाँ। जी हाँ। इन सिक्कों के ऊपर शुद्ध अरबी लिखी हुई थी। इन सिक्कों पर शुद्ध अरबी लिखी हुई थी। इन पर शुद्ध अरबी भाषा लिखी थी। शुद्ध अरबी भाषा लिखी थी। अरबी भाषा लिखी थी। शुद्ध अरबी भाषा थी। अरेबियन लिखी हुई थी। इस पे अरेबियन लैंग्वेज थी। अरेबियन इंस्क्रिप्शंस थे इस पर। कैसे इंस्क्रिप्शन थे बच्चे? अरेबियन इंस्क्रिप्शंस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़िए। नहीं, ये समझ चुके हैं। नेक्स्ट, अब मैं तुम्हें बहुत ध्यानपूर्वक ये बात बताऊंगा, आप बड़े प्यार से इस बात को समझेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने ध्यान से समझ ली वो सारा मैटर समझ जाएगा, या जो बच्चा कमेंट करने में ही रह गया, जैसे पायल मीना कमेंट करे जा रही हैं, या और भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप फिर उसी में रह जाएंगे। पायल मीना को कमेंट ये है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। शुरुआत से क्लास ये देखते नहीं है, बीच क्लास में आते हैं। बेटा पीडीएफ नोट्स सेक्शन में मिलेगा जो साइड में होता है। ठीक है, कमेंट करना रोको, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होते लोगों के। जिस दिन ये बात समझ जाओगे उस दिन आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा है सर इनका साइज क्या होता था। अरे क्या ले रहा है साइज से? अरे ये करना है साइज से तुझे? है बाबू, क्या करेगा बाबू साइज से? क्या करेगा? 76 ग्रेन का होता था एक सिक्का, 76 ग्रेन का। आप पूछ ग्रेन क्या हो जाए जी? ग्रेन क्या मतलब क्या होता है? एक ग्रेन के अंदर 0.6 ग्राम वजन होता है। ये था। ठीक है सर, याद रखेंगे। मजा आ गया सर, आपने बता दिया। यार पता नहीं तुम क्या लॉजिक लगाते हो, मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें ध्यान देना है किसी और चीज पे, कहीं और ध्यान दे रहे हो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आए है, यहाँ ध्यान दे लो यार। इल्तुतमिश के बच्चे, इल्तुतमिश के बच्चे, इल्तुतमिश के बच्चे देखते हैं। ठीक है, यानी चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, चिल्ड्रंस ऑफ इल्तुतमिश आप देख लेते हैं। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, इसका सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद। ठीक है, फटाफट बताइए इसके पहले बेटे का नाम क्या था? फटाफट बताओ भाई। आप ही बताओगे भाई, मैं अब 10 बार मैं बता चुका हूं इस बात को। दूसरे का नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट मोइजुद्दीन बहराम, मोइजुद्दीन बहराम। और इसकी एक बेटी भी थी। ठीक है, इसकी एक बेटी भी थी, इसकी एक बेटी भी थी, और इसकी बेटी का नाम क्या था? बेटी भी थी जिसका नाम था रजिया। इसकी बेटी भी थी जिसका नाम था रजिया। ठीक है, चलो। बेटी का नाम नहीं पता आपको? लो भैया, बेटा मोहम्मद नसीरुद्दीन इलबरी था। मोहम्मद नसीरुद्दीन इलबरी, नसीरुद्दीन इलबरी, नसीरुद्दीन इलबरी इसका नाम था। ठीक है, मोहम्मद नसीरुद्दीन इलबरी, नसीरुद्दीन महमूद इलबरी, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, मोहम्मद बाद में लिख लो। किताब में तुम्हारा मोहम्मद बाद में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है तो आप भी मोहम्मद बाद में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता वैसे। नसीरुद्दीन महमूद इलबरी, इलबरी, ये इसका सबसे बड़ा बेटा था। ये क्या है? ये इसका सबसे बड़ा बेटा था।
ये इसको सुल्तान बनाना चाहता था। इल्तुतमिश इसको सुल्तान बनाना चाहता था, इसको अगला सुल्तान बनाना चाहता था, अगला सुल्तान बनाना चाहता था, बनाना चाहता था, चाहता था, इसको अगला सुल्तान बनाना चाहता था। इसकी वाइफ का नाम क्या था? आय है, क्या करेगा वाइफ से? ए भाई दीपक, क्या ले रहा भाई इसकी वाइफ से? दीपक माने नहीं है तू भी यार, पर दीपक यार तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूं, आप अपने खास बालक जो ठहरे हैं। लिख लो, इसकी पत्नी का नाम शाह तुर्कान था, पत्नी का नाम शाह तुर्कान था, शाह तुर्कान, शाह तुर्कान, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? शाह तुर्कान। एक सेकेंड, पत्नी का नाम था शाह तुर्कान। आप इंग्लिश में लिख लीजिए सारे नाम। नसीरुद्दीन अलबरी, अलबरी, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज, फिरोज, मोइजुद्दीन बहराम, बहराम एंड रजिया, ठीक है। और ये शाह तुर्कान, शाह तुर्कान, शाह तुर्कान, ठीक है। चलिए, देखो इसकी बीवी बहुत सारी थी, अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कि एक ही बीवी थी, नहीं, बीवी कई सारी थी इसकी, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको जो याद रखनी है वो शाह तुर्कान ही रखनी है, पेपर में शाह तुर्कान ही आती है, ठीक है, याद रखना। बेटा जिस किताब की आप बात कर रहे हो अभिषेक मीना, उस किताब का कोई फैक्ट आप नहीं देंगे, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूं वो लिखेंगे, ठीक है बाबू। ठीक, ओके, मेरे ख्याल से इतना आपके लिए इनफ है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। अब बात है इसका कलिंजर का अभियान शुरू होता है 1230 में, 1230 में इसका कलिंजर अभियान चल रहा था, ठीक है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं। 1230 में कलिंजर अभियान शुरू होता है, 1230 में इसका कलिंजर अभियान शुरू हुआ, 1230 में इल्तुतमिश का कलिंजर अभियान शुरू हुआ, इल्तुतमिश का कलिंजर अभियान प्रारंभ हुआ, अभियान प्रारंभ हुआ, अभियान चल रहा था, चल रहा था, यानी बात है इन 1230। इस प्रारंभ की शुरुआत कब हुई थी? कलिंजर अभियान, इस कलिंजर अभियान की शुरुआत 1229 से हो गई थी। शुरुआत जो हुई थी इसकी, शुरुआत जो हुई थी वो कब हो चुकी थी? 1229। लेकिन मैं जब की बात बता रहा हूं वो बात कब की बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं कालिंजर एक्सपीडिशन, कालिंजर एक्सपीडिशन। मुझे इसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन बताना है कालिंजर एक्सपीडिशन का। तो कालिंजर एक्सपीडिशन के ड्यूरिंग नसीरुद्दीन महमूद की हो जाती है डेथ, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, महमूद की मृत्यु हो जाती है। यह ऑन ग्राउंड मर जाता है, मृत्यु, इसको मार दिया गया, इसकी हत्या हो जाती है, कि हत्या। तो नसीरुद्दीन महमूद की हो जाती है हत्या, ठीक बात, जी हाँ। कालिंजर अभियान कब तक चला है? कालिंजर अभियान की टोटल जो डेट अगर आप याद रखना चाहते हो, कालिंजर अभियान की डेट वो आपको देखने को मिलेगी 1229 से 31 के बीच में। लेकिन बेटा मैं जब की बात बता रहा हूं इसकी जो डेथ होती है 1230 में होती है। आपको अपने दिमाग में क्या याद रखना है? 1230 याद रखना है, बस। जिस पे स्टार बना दिया वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नसीरुद्दीन महमूद की हत्या हो गई, मोइजुद्दीन और रुकनुद्दीन, मोइजुद्दीन प्लस रुकनुद्दीन, इसके बाकी के दो बेटे मैदान छोड़कर भाग गए, मैदान छोड़कर भाग गए, मैदान छोड़कर भाग गए, ये दोनों मैदान छोड़कर भाग गए, इसके बाकी के दोनों बेटे।
तो रजिया ने इसकी जान वहां पर बचाई, रजिया ने इसकी जान वहां पर बचाई, लिख देना। तब रजिया ने इसकी जान बचाई थी, तब रजिया ने इल्तुतमिश की जान बचाई, इल्तुतमिश की जान बचाई, इल्तुतमिश की जान बचाई। और वहीं इल्तुतमिश ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और 1230 में ही इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। ये बात ध्यानपूर्वक आप इंग्लिश में भी लिख लेंगे। इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड रजिया, इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड रजिया, डिक्लेयर्ड रजिया एज सक्सेसर, बिकॉज मोइजुद्दीन और रुकनुद्दीन जो थे ये फ्लीड अवे, फ्लीड अवे, फ्लीड अवे का मतलब होता है मैदान छोड़कर भाग जाना, ठीक है, इस वजह से ये होती है बात, ठीक है। कालिंजर कहां है बेटा? कालिंजर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है कालिंजर, ठीक है, याद रखिएगा। नसीरुद्दीन को किसने मारा? कालिंजर के ही सैनिकों ने मारा था। किसी बड़े महान रूलर का नाम यहां नहीं लिखा जाता। चंदेल्स यहां पे रूल किया करते थे कालिंजर पे, चंदेल्स, चंदेल्स का मतलब है चंदेल राजवंश यहां रूल करता था, ठीक है, याद रखना। कालिंजर जो था वो ऐसा फोर्ट है, देखो, राजस्थान का लोहागढ़ किला, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला और उत्तर प्रदेश का कालिंजर किला, ये वो है जो अभेद्य है, जिनको भेदा नहीं जा सकता, ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है, क्लियर। किसी रूलर का नाम बेटा नहीं है, अभियान का मतलब किसी रूलर के खिलाफ नहीं था, ये वहां कब्जा करने के लिए गए थे और ये उस बैटल को नहीं जीत पाए, जान बचा के आना भारी हो गया इनके लिए। अब याद रखना, अब इसके बेटे की हो जाती है, नसीरुद्दीन की हो जाती है हत्या। और यहां मैंने बताया था कि नसीरुद्दीन को अगला सुल्तान बनाना चाहता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1231 में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी की स्थापना कराई। 1231 में इल्तुतमिश ने 1231 में इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी की स्थापना कराई। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी की स्थापना, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी की स्थापना, सुल्तानगढ़ी की स्थापना, स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुल्तानगढ़ी फॉर इन मेमोरी ऑफ हिज सन, इन मेमोरी ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन। किसकी याद में कराई थी? अपने बेटे की याद में कराई थी, अपने बेटे की याद में कराई थी सुल्तानगढ़ी की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी, ठीक है। जैसे ही नोट हो जाए तुरंत बताना। अभेद्य का मतलब होता है इम्प्रैग्नेबल, अभेद्य का मतलब होता है इम्प्रैग्नेबल, ठीक है, फटाफट से।
हाँ सर, इल्तुतमिश का बेटा कौन था? वाह वाह वाह, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। बेटा मुझे नहीं पता है कि इनका बेटा कौन था। क्लास में टाइम से आया करो यार। ठीक है, अब ठीक है। दूसरी बात, अब पूछा जाता है कई बार कि इसके समय में कौन कौन राइटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो रूहानी और ताजुद्दीन रहजाब इसके समय में राइटर्स आपको देखने को मिलते हैं। इल्तुतमिश के समय में लेखक, इल्तुतमिश के समय में लेखक, समय में लेखक, समय में लेखक कौन कौन देखने को आपको मिलते हैं? लेखक, राइटर्स, रूहानी और ताजुद्दीन रहजाब एक तो देखने को मिलते हैं। रूहानी, बेटा रूहानी पुरुष का नाम है, रूहानी यहां लड़की नहीं है, रूहानी रूहानी लड़का है, राइटर है रूहानी। और ताजुद्दीन रहजाब, मलिक ताजुद्दीन रहजाब, पूरा नाम मलिक ताजुद्दीन रहजाब, मलिक ताज उद्दीन और रहजाब, मलिक ताजुद्दीन रहजाब, मलिक रहजाब लिख रहा हूं, खाली मलिक रहजाब लिख रहा हूं, पूरा नाम इंग्लिश में लिख दिया है रहजाब। और रूहानी, रूहानी पुरुष है भाई, दोनों पुरुष हैं ये, ठीक है। कभी एक को लड़की समझो आप, पहले बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब इसके समय की वास्तुकला देखते हैं, इसके समय की वास्तुकला, इल्तुतमिश के समय की वास्तुकला, इल्तुतमिश की वास्तुकला, इल्तुतमिश के समय वास्तुकला, समय वास्तुकला, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर देखते हैं इसके समय, आर्किटेक्चर देखते हैं। आर्किटेक्चर में सबसे पहले आप याद रखना, इसमें कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कराया, मंजिल का निर्माण, निर्माण, मंजिल मतलब लेवल्स को बोलते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेवल, फोर्थ लेवल ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है। इनका सबका निर्माण कराया इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंटर, इसके द्वारा ना मदरसा ए मुइज्जी बनवाया गया था, मदरसा ए मुइज्जी बनवाया गया था, मदरसा ए मुइज्जी बनवाया, मदरसा ए मुइज्जी, मदरसा ए मुइज्जी बनवाया था, मदरसा ए मुइज्जी बनवाया था, मदरसा ए मुइज्जी। कहां पे? दिल्ली में, ठीक है। हौज ए शमशी, हौज ए शमशी बनवाया था और हौज ए सुल्तानी बनवाया था, और हौज ए सुल्तानी, हौज ए शमशी कहां बनवाया था? दिल्ली में, हौज ए शमशी दिल्ली में बनवाया था। और हौज ए सुल्तानी कहां बनवाया था? सर ये बदायूं में बनवाया था, बदायूं में बनवाया था। मदरसा क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर जो शिक्षा दी जाती है, इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। अब देखो बेटा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अब जैसे क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है मान सिंह भारती, ठीक है। मान सिंह भारत है, भारतीय क्या है, भारतीय है, अच्छा। तो मान सिंह भारती इनका नाम है। अब मैं इनको डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये मुझसे पूछ रहा है मान सिंह भारती कि सर 5वें लेवल का निर्माण किसने कराया? अब आप एक लॉजिकली बात सोचना कि मुझे बताने में कितनी दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं भैया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था 1369 में, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर यही बच्चा हर एक क्लास को अटेंड करता और ये अब से एक दिन पहले की क्लास को देख के क्लास में आता, तो शायद इसको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती।
और बाकी अब ये 2-3 मिनट का जो समय मैंने आप लोगों का लिया है, इसमें मैं शायद कोई और लाइन बता देता। समझ रहे हो? और सर आप क्यों रिप्लाई कर रहे हो? अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो कुछ देर में इनका रिप्लाई आ जाएगा, आप मेरी बात नहीं देख रहे। ठीक है, फिर ये बाकी वैसे कमेंट बढ़ाएंगे। तो समझदारी दिखाइए, हर एक क्लास को लीजिए। अगर यही क्लास जरूरी होती बाकी क्लास में क्यों लेता? ठीक है, तो थोड़ा समझिए। तो मोहित बेटा, पहली बात बेटा, इसका कंपैरिजन जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, इसका कंपैरिजन आप किसी से भी नहीं करें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। यहां पे लिखी गई कोई बात अगर मैंने ये भी लिखी है ना कि इसकी ई की डंडी यूं चढ़ाएगी, तो मैं उसका भी प्रूफ आपको दे सकता हूं, ई की डंडी भी यूं चढ़ने का। यहाँ पे उस किताब में ऐसे ऐसे इस पेज नंबर पे लिखा हुआ है कि सवाल को एक्सप्लेन करने के दौरान ई की मात्रा लगाना अधिक उपयुक्त माना जाता है ना बाबू? तो कृपया करके ये ना बताएं कि सर उन्होंने तो ये बता दिया था। तो बाबू मैंने अगर बताया तो कुछ सोच के बताया होगा, प्यार से बता रहा हूं। ठीक है, मजे 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 लो यार तुम जीवन में ना, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए। हौज क्या होता है बोलने का तरीका? हौज जो होता है बेसिकली ये पॉन्ड होता है, एक तरीके का तालाब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, तालाब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज समथिंग लाइक पॉन्ड। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक पॉन्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखा, कर दिया ना नीरज नाम, नीरज द्विवेदी ने कमेंट कर दिया, आप मेरी कमेंट नहीं देखते हैं, वाह जी वाह। ठीक है बेटा, नहीं देखेंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। आगे इसके बाद देखते हैं इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसकी मृत्यु कैसे हुई। जो इल्तुतमिश था, इसकी मृत्यु कैसे होती है वो समझिए। इल्तुतमिश की मृत्यु, इल्तुतमिश की मृत्यु, डेथ ऑफ इल्तुतमिश, डेथ ऑफ इल्तुतमिश, डेथ ऑफ इल्तुतमिश। अब क्या लिख रहा है बाबू आपकी किताब में? इसके नीचे लिख रहा होगा कि 1235 में हुई, यही तो लिख रहा होगा, इतना ही तो लिख रहा होगा। अब वास्तविकता समझिए, वेक अप टू रियलिटी। अब जानिए कि किस तरीके से इसकी डेथ हुई। 1235 में अभियान पर निकलता है, सिंध के अभियान पर। 1235 में सिंध के अभियान पर निकला, सिंध के अभियान पर निकला, सिंध के अभियान पर निकला, सिंध के अभियान पर गया। ठीक बात। सिंध का जो मौसम है, सिंध है कहां दरअसली? सिंध वर्तमान पाकिस्तान में है, वर्तमान पाक में है, वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अब वहीं सिंध अभियान पर इसकी तबियत खराब हो जाती है, सिंध अभियान पर तबियत खराब हो जाती है, पर स्वास्थ्य खराब हो जाता है, खराब हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य खराब किस कारण से हुआ था? बदलते मौसम की वजह से, अधिक गर्मी के कारण, अधिक गर्मी के कारण, अधिक गर्मी के कारण, अधिक गर्मी के कारण बुखार हो गया। इसकी बॉडी उस टेम्परेचर को नहीं झेल पाई जो सिंध में था। ठीक है, इसको हो जाता हाई फीवर, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी को। और बानियान नाम का एक शहर है, बानियान, शहर का नाम है बानियान, और बानियान नाम के शहर में इसकी मृत्यु हो जाती है। बानियान नामक शहर में मृत्यु। बानियान, बैनियन, बैनियन लिखा होता है, बैनियन लिखा होता है इंग्लिश में। अब उसको भाई क्या पता ये सिंधी में लिखा हो, मैंने बानियान लिख दिया है वैसे, लेकिन इंग्लिश में लिखा होता है BANYAN, बैनियन। ठीक है, एन के ऊपर इस तरीके से एक पॉइंटर सा लगा होता है। तो बैनियन नाम का जो शहर था, ये सिंध के अंदर देखने को मिलता है, सिंध में है ये, सिंध में, सिंध, वही इसकी मृत्यु हो गई, वही इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखना। और इसकी मां की चालाकी की वजह से, मतलब इसकी माने इसकी वाइफ की चालाकी की वजह से अगला रूलर रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया। ठीक है, अगला रूलर रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया, मृत्यु हो गई। और अगला रूलर, अगला शासक
अगला शासक इसकी पत्नी के कहने पर, इसकी पत्नी के कहने पर रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया गया, रुकनुद्दीन को बना दिया गया, फिरोज को बनाया गया, फिरोज को बनाया गया। एंड द नेक्स्ट रूलर आफ्टर हिम दैट वाज रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट से। सर इसकी डेथ किस ईयर में हुई थी? बेटा डेथ इसकी जो हुई थी लिख लीजिए, मृत्यु हो जाती है बानियान में इसकी 1236 में, 1236। महीना भी बता दूं क्या? अप्रैल। क्या अप्रैल याद रखना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अप्रैल लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए 1236 में हुई है। सर फिर राजा जो है, राजा राजा फिर रुकनुद्दीन फिरोज को क्यों बनाया गया? बेटा राणा जो राजा है वो रुकनुद्दीन फिरोज को इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बड़ा बेटा है, इसलिए। ठीक है सर, ये सब बाहर निकाल के अरे पागल हो गया, मैं किसी से गुस्सा नहीं करता, मुझे अच्छे लगते हैं आप लोग। अच्छा इंग्लिश में लिख लीजिए। नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट रूलर रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन after his wife recommendation, after his wife recommendation after his wife recommendation। चलिए फटाफट से लिख लीजिए। दफन कहां किया गया है? इसकी कब्र महरौली में देखने को मिलती है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। इसकी कब्र मजार, इसकी मजार कहां पर है? टॉम्ब, इल्तुतमिश की टॉम्ब आपको कहां देखने को मिलती है? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है, कुतुब मीनार परिसर में देखने को मिलती है, कुतुब मीनार परिसर में देखने को मिलती है। ठीक है चलिए, ठीक है याद रखिए। बेटा पूजा आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं उसका आंसर है ब्रॉन्ज। ठीक है नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? आवाम में प्रणाम, लाडले आवाम में प्रणाम, क्या हाल है? लेट हो गए आज आप? हैं ओहो ठीक है, ठीक है। वाइफ कौन थी? शाह तुर्कान थी। अबे पीछे वाले बीच में बताया नहीं था, शाह तुर्कान थी वाइफ इसकी। अब लिखिए, एग्जाम में सवाल पूछता है, हाँ इस वाले पेज से आ जाता है कई बार कि इसका मकबरा कहां पर है पूछ लेता है, या इसके बाद रूलर कौन बना था ये भी पूछ लेता है। ठीक है आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेज। अब लिखिए यहां पर, अब रुकनुद्दीन फिरोज जो है चौथे नंबर का रूलर बना है। रुकनुद्दीन फिरोज गुलाम वंश में चौथे नंबर का रूलर है, चौथे नंबर का रूलर है रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज अब बना है चौथे नंबर का रूलर है। ठीक है चलो, अब ये जैसे रूलर बनता है तो ये था दुर्बल रूलर। ये क्या है? दुर्बल रूलर है, बिल्कुल बेकार है, मतलब क्रैक है खोपड़ी से, दुर्बल है। ठीक है, दुर्बल यानी फीबल है। ठीक है, दुर्बल है यानी फीबल है, क्रैक है मजा नहीं है, मतलब इसमें दिमाग कम है थोड़ा अच्छा, जो रियल रूलर था इसके समय में जो वास्तविक था, वास्तविक शक्ति किसके पास थी? वास्तविक शक्ति किसके पास थी? वास्तविक शक्ति किसके पास थी? जो रियल पावर थी वो किसके पास थी? रियल पावर इसके समय में रियल पावर थी शाह तुर्कान के पास।
शाह तुर्कान के पास। शाह तुर्कान यानी जो इसकी माता थी, इसकी माता, इसके पास थी रियल पावर। शाह तुर्कान। रजिया इसका विरोध करती है, ठीक है। रजिया जो है, रजिया वो इसका विरोध करती है। ये बात लिखना, रजिया, रजिया, जो रजिया आपको देखने को मिलती है, रजिया फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार में, शुक्रवार में लाल वस्त्र पहनकर विरोध प्रकट करती है। लाल वस्त्र पहनकर विरोध प्रकट करती है, विरोध प्रकट करती है, प्रकट करती है, प्रकट करती है। मतलब रजिया कहती है, ठीक है, रजिया बॉयकॉटेड, रजिया बॉयकॉटेड, बॉयकॉटेड रुकनुद्दीन वियरिंग और रेड क्लोथ ऑन फ्राइडे। अब आप पूछोगे सर फ्राइडे में लाल कपड़े पहनने का क्या मतलब है? दरअसली जो इल्तुतमिश का समय था, उस समय ये बात प्रचलन में थी कि अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आपको न्याय चाहिए तो ऐसी परिस्थिति में आप लाल कलर का कपड़ा दिखा के न्याय मांग सकते हो। ये पूरे लाल कपड़े ही पहन के आ गई। इसने कहा कि भाई मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है। सुल्तान ने कहा था कि राजा तुझे बनना है मेरे जाने के बाद, लेकिन मुझे राजा नहीं बनने दिया जा रहा है। मेरी मां मेरे साथ अत्याचार कर रही है, मेरे भाई ने मेरी गद्दी हड़प ली है। रजिया कुंवारी है। बेटा ब्याह करना है निखिल आपको? अरे अब ब्याह करेगा रजिया से? पूछा रजिया की शादी नहीं हुई क्या? अरे समझो बात को, रजिया को रहने दो ऐसे ही है, ठीक है, ज्यादा मत छेड़ रजिया ने भाई। सुल्तान बनेगी आगे चल के, बॉडी टाइट हो जाएगी तेरी, है ध्यान नहीं दे रहा। अब मेरी बात को समझो। अब रजिया क्या है, जैसा मैंने बताया कि रजिया शुक्रवार में लाल कपड़े पहनकर विरोध प्रकट करती है, तो इसको समर्थन मिलता है, रजिया को समर्थन मिलता है। समर्थन मिला। समर्थन क्यों मिला, मेरी बात समझो। जितने अभी अमीर वर्ग था, जो रिच पीपल्स थे, वो शाह तुर्कान को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये ईरानी थी, ये थी, ये फारसी थी, ईरानी थी, ये ईरानी, ईरान की रहने वाली थी, ये ईरानी थी। ईरान को पहले क्या कहते थे? फारस बोलते थे, फारस। 1936 में इसका नाम फारस से ईरान हुआ था। 1936 में, पहले ये फारस होता था। ये ईरानी थी, इस वजह से अमीर लोग इसको पसंद नहीं करते थे, ठीक है, याद रखना। तो समर्थन मिला इसको। समर्थन किसका मिला? ही वाज सपोर्टेड। इसको सपोर्ट किसका मिला? इसको जो सपोर्ट मिलता है वो 3 लोगों का मिलता है, ठीक है। इसको सपोर्ट मिलता है, पहला इसका सपोर्ट मिलता है जितने भी अमीर वर्ग का सपोर्ट मिला, जितने भी अमीर लोग थे, अमीर लोगों का सपोर्ट मिला। इसके बाद खलीफा ने इसको समर्थन दिया। खलीफा ने कहा सही बात है, बादशाह की बात को नहीं टाल सकते, जो सुल्तान है सुल्तान की बात को नहीं टालेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसको हम समर्थन देते हैं। और इसको समर्थन मिलता है अपने भाई का, अपने दूसरे भाई का, दूसरे भाई का, दूसरे भाई का। और दूसरा भाई कौन था इसका? मोइजुद्दीन बहराम, मोइजुद्दीन का, क्योंकि मोइजुद्दीन खुद रूलर बनना चाहता था। मोइजुद्दीन का सपोर्ट इसको मिला, क्योंकि मोइजुद्दीन खुद बनना चाहता था। मोइजुद्दीन बहराम ये खुद बनना चाहता था, ठीक है, याद रखना। तो इस सब के समर्थन के बाद रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में गद्दी पर बैठा और 36 में ही उतर गया, ठीक है, 36 में ही उतर गया। इसका जो टेन्योर है वो 6 माह का रहा है, खाली 6 माह का, 6 माह, 6 मंथ का टेन्योर रहा है। और 1236 में रजिया रूलर बनती है, और उसके बाद 1236 में रजिया शासिका बनी, रजिया शासिका बनी, रजिया शासिका बनी, शासिका बनी। रजिया बिकेम रूलर, रजिया बिकेम रूलर, रजिया बिकेम रूलर, बिकेम रूलर। अब बात करते हैं भाई क्या है मैटर, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिला है। अब रजिया के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और जानेंगे कि रजिया कैसे गुंडों में फंस गई है।
हाँ, रुकनुद्दीन का शासन कहाँ रहा? 6 महीने रहा, 36 में ही रहा था। अप्रैल में बना था ये रूलर, और 6 9 तकरीबन सितंबर या अक्टूबर में हट गया था, फिर रजिया बन गई थी। पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया ही है, याद रखिएगा। और मोनिका कह रही है कि रजिया भाव ही नहीं देगी, दबंग गर्ल है वो। ओए होए, वाह। सर, दमन और मृत्यु में क्या फर्क होता है? दमन का मतलब होता है धीरे धीरे शक्तियों में कमी होना, मृत्यु का मतलब होता है पूरी तरीके से कमी होना। बेटा, काबा और कूला बोलते हैं उसको। ठीक है सर, मैंने सुना है रजिया चीता थी, ये कहना है भाई श्रद्धा शर्मा का। यार तुम कैसे बालक हो, बोलते बताओ। अगर किसी बालक ने बदमाशी दिखाने की कोशिश करी, भाला मार दूंगा यहीं से, ठीक है? भाला और रखा रहता है क्लास में। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। रजिया तुर्की थी, अबे इसका बाप तुर्की था तो ये भी तुर्की हुई ना। हम्म। सर, दीपावली की छुट्टी, हाँ भाई, आज से आपकी दीपावली की छुट्टियां होती हैं, और आप सभी से अब मुलाकात होगी दीपावली के बाद। तब तक इंस्टाग्राम पे एक दो पोस्ट बराबर डालता रहूंगा, ठीक है? आप वहां पे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं बातों को, क्या चल रहा है, माहौल क्या है, ठीक है? बाकी आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में वो सारी खुशियां आए जिसकी डिमांड आप अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन में आनी चाहिए। हम्म हम्म। हाँ, एक लड़की ने लिखा है कुछ, एक लड़की के द्वारा लिखा गया है, उसको देख लीजिए कि तुझे हुस्न पर दस्तरस्त है, तुझे हुस्न पर दस्तरस्त है, मोहब्बत के बारे में क्या जानते हो? तुझे हुस्न पर दस्तरस्त है, मोहब्बत के बारे में क्या जानते हो? ये मैंने माना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जानना जरूरी है, पर क्या तुम उसके घर का पता जानते हो? वाह भाई, मैं तो किसी से बात ही नहीं करता, तो मुझे तो घर का पता जानने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, ये तो है, पूछ रहे हो मुझसे। आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत आभार, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, 2025 में वर्दी मिल जाए, मिल जाएगी आपको, अवश्य वर्दी मिल जाएगी। बिल्कुल, राणा को हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। हम्म। इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। हम्म। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी को भी हैप्पी दिवाली। हाँ, है जी। हाँ, आज कुछ सुनाने वाले थे, बताइए क्या सुनाऊं? रश्मि रथी सुनाऊं? हम्म? रश्मि रथी, या गीता का कोई अध्याय, या रामचरितमानस में से कुछ, बताइए। बताओ। हम्म। हाँ, दरोगा का प्रिपरेशन हो जाएगा इससे, आप ध्यान दीजिए मेरी बातों पे, हो जाएगा। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। अरे क्या लिख रहा है, नीचे चला गया यार वो। हम्म। हॉलीडे कब से? आज से आपका हॉलीडे है, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स कब से पढ़ाएंगे यार? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स मेरे वाले स्पेशल मिल जाए, गीता में से। ऑफलाइन कब होगा? जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन, शायद अगले हफ्ते हो जाएगा। रश्मि रथी, रामचरितमानस, अच्छा रश्मि रथी का। देखो, रश्मि रथी में ये श्लोक लिखा हुआ है कि जब पांडव जो है अपना सारा का सारा अज्ञातवास खत्म करके वापस लौटते हैं, तो श्री कृष्ण जी को भेजते हैं कौरवों के पास। और कैसे हैं आप? बिल्कुल। बेटा, पीडीएफ का क्या ही करोगे जीवन में? पीडीएफ का क्या ही करोगे जीवन में? नोट्स के सेक्शन में मिल जाएगा। माइक चल रहा है। शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे वत्स।
जी हाँ, तो मैं बता रहा था, होता क्या है कि पांडव अपना अज्ञातवास खत्म करके वापस लौटते हैं, तो वो भेजते हैं किसको, कृष्ण जी को भेजते हैं कौरवों के पास कि आप उनसे जाके कहिए कि हमें आधा हिस्सा दे दें। ठीक है, तो ऐसे है कुछ, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ना सौ दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। ठीक, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए मैत्री का संदेशा लाए। अब भगवान जी हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि कृष्ण जी अब समझा रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि भाई हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वहीं प्रेम से खाएंगे, परिजनों पे असीना उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, जो था असाध्य साधने चला, उल्टा हरि को बांधने चला। ठीक है, तो दुर्योधन क्या कर रहा है, दुर्योधन पहले तो 5 ग्राम उनको नहीं दे रहा, आधा हिस्सा उनको नहीं दे रहा, उसके अभी तो वो कृष्ण जी को बांधने का प्रयास भी कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं वो उसको बताते हैं कि जब नास मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नास मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से था, बहुत बड़ा है, मतलब मुझे याद है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का द्वारा लिखित है। ठीक है, पूरा है कि ये देख पवन मुझ में ले है, ये देख गगन मुझ में ले है, मुझ में ले है संकार शकल, मुझ में ले है संकार शकल, पाताल घूमता है मुझ में, आकाश डोलता है मुझ में। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा है, और वो किस दिन आपको और दिन सुनाएंगे। आज का समय समाप्त होता है, समय समाप्ति की घोषणा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हाँ, हिस्ट्री को हमेशा याद रखिए, आप खुद से याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए। श्रीमद् भागवत गीता से, श्रीमद् भागवत गीता का यार मैं ऐसे बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने खाना खा लिया है, सुबह से मैंने खाना खा लिया था, तो अब मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, किसी और दिन बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम क्षत्रिय वंश से हैं जी, हम क्षत्रिय वंश से हैं, बिल्कुल जी। ठीक है, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करिए। ठीक है, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चीता चीता वाला है यार, अच्छे यार, मतलब इस वाले बैच में बढ़िया आता है। क्लास कर दी ऑफ? अरे तो क्लास ऑफ करना, अगली वाली लगाओ।